बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। गाज़ा में 4,77,000 लोगों की जान भूखमरी से जाने वाली है। उनको न खाने का दिया जा रहा है, न पीने का दिया जा रहा है, न मेडिकल की कोई सुविधा है। मेडिकल जो घायल थे, जो लोग घायल थे उनका क्या कहते इलाज हो रहा था, तो इज़राइल वाले डॉक्टरों को कत्ल कर दिए, डॉक्टरों को मरवा डाले। 25 के 26 डॉक्टर थे जो मारे गए। और ये सब कुछ इज़राइल कर रहा है, कोई और नहीं कर रहा है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो एकदम से अनाथ हो गए, उनके ना माँ बाप हैं, ना भाई बहन है, कोई नहीं है। 4,77,000 लोगों की जान खतरे में है, भूख से तिलमिला रहे हैं। और 77,000 बच्चों की जान, सिर्फ 77,000 सिर्फ बच्चे हैं जो भूख से तड़प रहे हैं, भूख से तिलमिला रहे हैं। उनको हंडियाँ जो कटोरा लेके चल रहे हैं। और एक बच्चा चलते चलते जो क्या कहते हैं खाना ज़मीन पर गिर जाता है तो खाना ज़मीन पर उठाकर खाने लगता है। उनकी स्थिति, उनकी परेशानी बेहद ख़राब है। और परमाणु बम जो है, परमाणु बम हूथियों ने बहुत ज़्यादा गिराया है। और बहुत ज़्यादा पलट के वार भी हो रहा है इज़राइल पर। ईरान वालों ने जमकर फैसला कर लिया है कि इज़राइल को तबाह बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। इज़राइल पर लगातार परमाणु बम गिरा रहे हैं। और अमेरिका वाला बोल रहा है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करो। तुर्की वाले बोल रहे हैं तुम ऐसा नहीं करो, मत गिराओ। जब ये काम इज़राइल कर रहा था तब नहीं कोई बोलने वाला, टोकने वाला था। अभी जब ईरान वाला गिरा रहा है परमाणु बम इज़राइल पर, तो हर कोई रोक रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं करो। अब बच्चों पे जो जुल्म और सितम हो रहा है, जो इंसानियत की हदें पार कर दी है। मतलब एक इंसान कितना भी बेरहम, कितना भी खुदगर्ज रहेगा, कितना भी पत्थर दिल का रहेगा, लेकिन अगर किसी बच्चे को भूखा तड़पता हुआ देख ले तो उससे बर्दाश्त नहीं हो सकता ये चीज़। उसे फौरी तौर पे जाएगा मदद करने के लिए कि मैं जाऊं और उसकी मदद कर सकूं। ये मुसलमान की पहचान होती है। तुर्की वाला जो है वो 2024 को बहुत सारा सामान था, जो मतलब 1.5 बिलियन का सामान वो सेलिंग किया था इज़राइल से सेलिंग किया था, मतलब बेचा था अपना सामान। और वो बोलता है, अपने मुंह से बोलता है कि नहीं इज़राइल ऐसा है, उसके खिलाफ बोलता है। दरअसल ऐसा है नहीं, वो उसका साझी है, मिला जुला है। तुर्की में जो कुछ लोग कमांडर हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो इज़राइल से मिले जुले हैं। और ईरान, ऑस्ट्रेलिया और 23 देशों ने जो ठान लिया है कि हम इज़राइल को शिकस्त देंगे, बम से वार कर रहे हैं। बम से बेहद वार किया जा रहा है और वो पीछे नहीं हटेंगे जब तक वो उसका तबाह बर्बाद नहीं कर देंगे। क्योंकि बच्चों पर जो जुल्म और सितम हो रहा है, सिर्फ हमास पर ही नहीं हो रहा, बोल रहा है इज़राइल, कह रहा है कि हमास के साथ जो भी है, जो भी उसके प्रोटेक्ट कर रहा है, जो भी हमास का साथ दे रहा है, जो भी हमास के एरिया में है, और जो भी हमास के गांव और एरिया और प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो उसका साथ दे रहे हैं, जो उसका सपोर्ट कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम लोगों को इज़राइल बोल रहा है कि मैं सबको ख़त्म करूँगा, सबको ख़त्म करने को कह रहा है। किसी को छोड़ने वाला
नहीं बोल रहा है। और स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि बच्चे कछुआ खाने पर मजबूर हो गए। बच्चे कछुआ खा रहे हैं, नदी से निकाल के कछुआ खा रहे हैं। आप सब से मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अल्लाह के वास्ते फ़िलिस्तीन और गाज़ा वालों के लिए दिल से दुआएं करें। अपने 5 वक्त की नमाज़ों में गाज़ा वालों के लिए ज़रूर के ज़रूर दुआएं करें। उनकी हालत बेहद ख़राब है, बहुत परेशानी में है। कितनी सख्त गर्मी है, उन्हें पानी का व्यवस्था रोक दिया गया है। डॉक्टरों को मारा जा रहा है। सारे मेडिकल जो रहता है, दवा वा इंजेक्शन उसको भी रोक दिया गया है, नहीं दिया जा रहा, ताकि बच्चे तड़प तड़प के मर जाएं, उनका इलाज ना हो पाए। और अस्पतालों में कितने लोग तड़प तड़प के अपनी जान दे दिए हैं। सोचो उन पर क्या ही गुजरती होगी, उन बच्चों पर क्या ही गुजरती होगी जो इतनी सख्त गर्मी में उन्हें पानी नहीं दिया जा रहा है। जो भी इंसान की ज़रूरियात रहती है वो सारी चीज़ें उसने रोक दिया है, इस पर वो हमला कर रहा है। समझो कि उसने, मैं क्या ही बताऊं आपको, इंसानियत की हदें पार कर दी है। मतलब इंसान के अंदर जो चीज़ नहीं होना चाहिए वो भी कर रहा है। वो एक नियम होता है कि तुम ये कर सकते हो, ये काम कर सकते हो, वो काम नहीं कर सकते, तो हर वो नियम को तोड़ते जा रहा है। और बहुत ही ज़्यादा अपनी पूरी ताकत जो थी, जो पहले से ज़्यादा अब इस्तेमाल कर रहा है। पहले थोड़ा कम अपना पावर दिखा रहा था, लेकिन अब अपना पावर ज़्यादा दिखा रहा है और बच्चों पर वार कर रहा है। 77,000 बच्चों की जान ऐसे ही भूख से चली जाएगी। आप लोगों के पास वो हथियार है मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहन, आप लोगों के पास वो हथियार है जो इज़राइल के पास, मुझे नहीं लगता उसके पास होगा या नहीं। मोमिन के पास सबसे बड़ा हथियार दुआ है। दुआ सबसे बड़ा मोमिन का हथियार होता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह इज़राइल को नश नाबूद करे, तबाह बर्बाद करे। फ़िलिस्तीन और गाज़ा वालों पर अल्लाह रहम फरमाए, उनकी हिफाजत करे। मेरे चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं ऐसी अपडेट, सच्ची बातें आप तक पहुंचाती रहूँगी, झूठ का पर्दाफाश करती रहूँगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।